तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते समय आपको गियर चेंज करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि गियर चेंज करते समय गाड़ी में झटका लग जाना, गाड़ी बंद हो जाना या फिर गलत गियर में गाड़ी चले जाना, ये समस्याएं अगर आपके साथ हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अक्सर नए ड्राइवर्स गियर लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके गाड़ी को नुकसान भी होता है, प्लस उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी खराब होता है और गाड़ी स्मूथ तरीके से नहीं चल पाती। तो इन सारी समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए, उनका हल आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई डीसी फैंस के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज। जैसे तो जोकर की हंसी हर डीसी कॉमिक की सीरीज में आपको डराती है और जोकर का कैरेक्टर काफी कूल लगता है, वैसे ही इन्वॉल्व लेकर आया है इसी के कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग एक्वा फ्रेग्रेंस फील करने वाला द जोकर कार परफ्यूम। इन्वॉल्व ने डीसी का ऑफिशियल मर्चेंडाइज लिया है, तो आप बेफिक्र होकर के खरीद सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग मेनली और फ्रेश फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो नीचे दिए लिंक पर जाकर के अभी बाय कर लो और यूज कर लो ड्राइव सेंस फॉर 10% डिस्काउंट एक्सक्लूसिव ऑन involveyoursense.com। भाई विलन वाली फीलिंग आ गई गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट और फुट मूवमेंट, आई होप आपको गियर लीवर भी दिख रहा होगा। आज मेन काम है गियर लीवर का। सबसे पहली गलती क्या होती है, जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, अक्सर क्लच को पूरी तरह से प्रेस नहीं करते और गियर लगाने का ट्राई करते हैं। अब जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं एज ए न्यू ड्राइवर मैं क्लच दबाया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्लच पूरा दबा दिया, लेकिन जब मैं गियर लगाऊंगा मेरे गियर अटकेंगे। ये देखो लग ही नहीं रहे, ठीक है, देखो पूरा जोर लगा रहा हूँ नहीं लग रहा है। अब मैं क्लच पूरा दबाया, ये लग गया। तो हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी गियर लगाना हो क्लच को पूरा प्रेस करना है। आप फर्स्ट में जाओ, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, फोर्थ में जाओ, फिफ्थ में जाओ, जब भी गियर लगाना है आपको क्लच पूरी तरह से प्रेस करना है, वरना आपकी गाड़ी का क्लच भी खराब होगा, गियर बॉक्स भी खराब होगा और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी खराब होगा। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक नए ड्राइवर्स क्या करते हैं, गियर चेंज करते समय गलत स्पीड में गलत गियर लगा देना। ये भी बहुत कॉमन चीज हो जाती है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने पूरा इससे रिलेटेड ही बनाया था कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए। अभी यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कौन से गियर पर कितनी स्पीड होना चाहिए। अभी जैसे अपनी गाड़ी स्टेशनरी रखी हुई है, ठीक है, अभी हम क्लच दबाते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगा दिया, अभी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आगे बढ़ाने का तरीका भी देख लो, ठीक है, हल्की सी रेस देंगे, क्लच रिलीज करेंगे, आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा रोकना है क्लच को, जब मोमेंटम थोड़ा बढ़ जाए उसके बाद क्लच पूरा रिलीज करो। ये हो गया सिंपल सी चीज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट गियर में है, अभी मैं 10 की स्पीड से ऊपर गया, 20 के आसपास चला गया, मैं सेकेंड गियर में आ जाऊंगा, ठीक है, सेकेंड गियर में आ गया, ठीक है। अभी मैं चलने देता हूँ, जैसे ही मेरी गाड़ी 30 पर आई मैं थर्ड गियर में आ जाऊंगा, आ गया। अब जैसे ही मेरी स्पीड 40 पे गई मैं फोर्थ गियर में आ जाऊंगा। अब इसके बाद जैसे ही मेरी स्पीड 50 टच हो जाएगी, जैसे 50 टच हो गई मैं चला गया फिफ्थ गियर में। और क्लच हमेशा मैंने पूरा प्रेस करा है, ऐसा नहीं कि हाफ क्लच प्रेस कर रहा हूं और गियर चेंज कर रहा हूं, गियर चेंज होगा ही नहीं, गियर अटकेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर लो, आप याद रख लो, आपके दिमाग में सेट कर लो। अब दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, गियर चेंज करते समय एक्सीलेटर दबा करके रखना। अब इससे होता क्या है, इससे जर्क महसूस होएगा, खास करके फर्स्ट और सेकंड गियर में। मैं आपको करके बताता हूं एग्जैक्टली आप क्या करते हो, ठीक है। फर्स्ट गियर में तो दिक्कत नहीं आती, फर्स्ट गियर तो आप उठा लेते हो रेस दे करके, ठीक है, जैसे कि अपन ने रेस दे करके उठा ली। अभी सेकंड गियर में जाना है, अब आप क्या करते हो, एक्सीलेटर से पैर नहीं हटा रहे हो, ये देखो, इससे क्या होता है, हल्का सा जर्क महसूस होता है। आपको ये चीज नहीं करना है। अभी जैसे मैं थर्ड गियर में जाता हूं ना, थर्ड गियर में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, देखा आपने, ये चीज आपको करनी है। मतलब कि गियर चेंज करते समय जब आप क्लच दबाते हो तो एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, पैर हो भी तो प्रेस नहीं होना चाहिए, जिससे आप स्मूथली गियर शिफ्ट कर पाओ। वरना आप गियर चेंज करोगे और आपकी गाड़ी में जर्क लगेगा। और कई केसेस ऐसे होते हैं आप क्लच नहीं संभाल पाते हो, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। क्लच दबा, एक्सीलेटर से पैर हटा, एक्सीलेटर पे पैर लगाया, क्लच रिलीज करा, सिंपल सी चीज। अब दोस्तों चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो नए ड्राइवर्स अक्सर करते हैं और लगातार करते आते हैं, क्योंकि उनको क्लच का मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है। आप क्या करते हो,
क्लच को झटके से छोड़ते हो। तो क्लच को जल्दी या झटके से छोड़ने से क्या होता है, आपको जर्क महसूस होगा, आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी स्मूथ नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब झटके से छोड़ने का सेंस देखो, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप चल रहे हो, ये रेस दे दी और ये झटके से छोड़ा। अभी आपने देखा ना, गाड़ी एकदम आगे से उठी, फिर से देखो, आप रेस दे रहे हो, ये झटका लगा। अब ये चीज़ हमेशा आप करते हो, जैसे सेकंड गियर में भी यही चीज़ करते हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गियर में ये झटका लगता है, ये देखो लगा झटका। अब थर्ड गियर में नहीं लगेगा, फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा झटका लगता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के कंपैरिजन में। तो ये 2 गियर में आपको क्लच को स्मूथली रिलीज करना है। जैसे मैं एक बार और आपको बताता हूँ कैसे रिलीज करना है। ठीक है, गाड़ी रोक दी अपन ने, फर्स्ट गियर ले लिया। ठीक है, अभी उठानी है स्मूथली, ये देखो होल्ड करा, मोमेंटम बना थोड़ा सा और फिर धीरे से रिलीज कर दिया। ठीक है, अब सेकंड गियर में झटका ना लगे उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये देखो हल्का सा बाइटिंग पॉइंट पे आपको होल्ड करना कुछ सेकंड के लिए, तो झटका नहीं लगेगा और मोमेंटम बनता रहेगा ना, तो आपकी गाड़ी स्मूथली उड़ जाएगी। अब थर्ड गियर में देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कम जर्क लगता है। फोर्थ में गियर में तो बिल्कुल भी जर्क नहीं लगता, देखो। फिफ्थ में तो पूछो ही मतलब एकदम मक्खन हो जाती गाड़ी। ये देखो कितनी जल्दी हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि झटके से क्लच रिलीज नहीं करना है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड गियर में। अब दोस्तों 5वीं, ये भी बहुत गंभीर समस्या है, नए ड्राइवर्स के साथ अक्सर प्रॉब्लम आती है। जब आप गियर चेंज करते हो तो गियर लीवर देखने की जरूरत पड़ती है आपको। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब आप गियर चेंज करने के लिए गियर लीवर पे ध्यान देते हो ना, सामने से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा फोकस आ जाता है आपके गियर लीवर पे। उतनी देर में आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, मतलब कि स्टीयरिंग या तो लेफ्ट में चले जाता है या फिर राइट में चले जाता है। सामने कोई अचानक कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पे आपका ब्रेकिंग पे ध्यान नहीं रहते हुए आपका गियर लीवर पे ध्यान रहता है। तो उससे क्या होता है, आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, खराबी आती है। कोई ऑब्जेक्ट है, हिट कर जाओगे, कोई व्यक्ति है उसको हिट कर दोगे, कोई गड्ढा है वहाँ उतर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आप एक लेन में चल रहे हो, जितनी देर में गियर चेंज करोगे उतनी देर में गियर लेन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट में आ जाओगे। मान लो लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे हिट कर जाओगे, एक्सीडेंट आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको सिंपल सा करना क्या है, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठो, आप शुरुआती दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बंद करके गियर लगाने की प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, क्लच दबा रहा हूँ। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करना बंद गाड़ी में क्लच दबा करके। अब आपको कैसे करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। इससे क्या होगा, आपकी मसल मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि गियर किस पोजीशन में है। मतलब कि थर्ड गियर लगाना है, कहाँ जाओगे, ऊपर। फिफ्थ गियर जाना है, न्यूट्रल में आएंगे, ये आ गए बिना देखे। फर्स्ट में जाना है, यूं जाकर के फर्स्ट में चले गए। सेकंड में जाना है, यूं चले गए सीधे। अब वापस थर्ड में जाना है तो न्यूट्रल करके ये ऊपर चले गए बिना देखे। मसल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि आपको जरूरत ही ना पड़े गियर लीवर देखने की। इससे क्या होगा, आप स्मूथली ड्राइविंग कर पाओगे। अब दोस्तों ये तो हो गई। अब छठी एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो नए ड्राइवर्स तो करते ही करते, पुराने ड्राइवर्स भी करते हैं जो बहुत काफ़ी सालों से चला रहे। ट्रैफिक सिग्नल पे रुके, फर्स्ट गियर में लगा करके गाड़ी और क्लच दबा करके रखे हुए बस। अब ऐसे में क्या होता है, आप क्लच दबा करके रखे हो, ठीक है, गियर में है आपकी गाड़ी, एंगेज है गाड़ी, गलती से अगर आपने क्लच छोड़ दिया, क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, बढ़ जाएगी ना गाड़ी आगे, और आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो उससे हिट कर जाओगे आप। तो ये भी चीज नहीं करनी है। अगर ट्रैफिक सिग्नल का जो टाइमिंग है 10 सेकेंड से ऊपर है तो आपको सिंपल सा, जब आप गाड़ी रोकते हो आप न्यूट्रल करो, चाहो तो हैंड ब्रेक लगा लो, क्लच से पैर हटा दो या फिर ब्रेक लगा करके रखो। ठीक है, अभी मेरी केस में मैंने हैंड ब्रेक लगा लिया, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ब्रेक लगा लो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके हिसाब से। तो ये चीज करो, जैसे ही 10 सेकेंड से नीचे आया आप क्लच दबा करके फर्स्ट गियर लगा करके प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, जैसी आगे की गाड़ी चली
हैंड ब्रेक रिलीज करो या ब्रेक छोड़ो, अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लो। ये इससे क्या होगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, क्लच पे लोड नहीं आएगा, गियर बॉक्स पे लोड नहीं आएगा और आपका पैर भी नहीं दुखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, आपको इन सब को ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि ये जो गलतियां मैंने बताई है उनको इग्नोर करो। तो दोस्तों ये 6 गलतियां थी जो नए ड्राइवर्स अक्सर गियर लगाते समय करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी ड्राइविंग एकदम स्मूथ हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।